पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत, भारत का हमला गैर कानूनी करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर पर वज़ाहत तलब कर ली। ऑपरेशन सिंदूर को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की ख़ुसूसी रिपोर्ट में भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। पहलगाम हमले की मज़म्मत, ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इतला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासरा, मुतअद्दिद शहरी जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। पानी के मामले पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गाढ़ी तशवीश। भारत को नेकनीयती के साथ सिंतास मुआहिदे पर अमल करने की हिदायत। ख़ुसूसी माहिरीन के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ को मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ आप में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मौशी दबाव को आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये को बेनकाब कर दिया। दूसरे ममालिक में भारतीय मुदाखलत और टारगेट किलिंग साबित हुई। इंडिया अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये तर्ज अमल इंसानी हकूक़ के आलमी असूलों के मुनाफी है। अब आलमी बरादरी को संजीदगी से तवज्जो देना होगी। सदर आसिफ जरदारी ने सिंतास मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को सराहा। India is pursuing a deliberate strategy to sabotage the well-established arbitration process under the treaty provisions. Pakistan would like to reiterate that Indus Water Treaty is a binding legal instrument that has made an invaluable contribution to peace and stability of South Asia. Pakistan National Security Committee has declared that any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. भारत ने सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारतीय इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल आलमी कानून और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सफारतकारों से खिताब। कहा, दरियाए चनाब के बहाव में रवां साल 2 बार गैर मामूली तब्दीलियाँ रिकॉर्ड की गई। भारत ने पेश की इतला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। सानिया 9 मई क्लब चौक DOR गेट हमला केस। जासमीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्ज़मान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया गया। यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्ज़मान के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की पाकिस्तान को हवालगी। हुकूमत जानिब से दस्तावेज़ात बरतानवी हुकूमत को मौसूल। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात मुहैया की गई। वफाकी हुकूमत ने केस टू केस मामला उठाया। इन स्पेशल बच्चों के लिए जितने भी वसाइल हैं उनको बुरोकार लाकर इनको माशरे में खुद अपने पाँव पे खड़ा होने का इनको हम उसके काबिल बनाएं। इसके लिए बेहतरीन वोकेशनल सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट, टीचर्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जदीद आलात और जदीद टेक्नोलॉजी, हम इन बच्चों को और बच्चियों को उससे आरास्ता पैरास्ता करें।
खुसूसी बच्चों की तरबियत हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है। खुसूसी बच्चों को मुआशरे में बाइत्माद खुद मुख्तार बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 की बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। कोई बच्चा किसी सलाहियत से महरूम होता है तो अल्लाह उससे दूसरी कई सलाहियतों से नवाजता है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों से मुलाकात। इजहार शफकत किया। वज़ीर आज़म का इदारे के लिए 15 गाड़ियाँ देने का ऐलान। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की FPR को टैक्स चोरी के खिलाफ इकदामात मजीद तेज करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, टैक्स चोरी स्मगलिंग के खिलाफ नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, उसकी हर शक्ल काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। सिडनी में दहशतगर्दों की फायरिंग से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करता है। दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। भटके हुए लोग वापस आना चाहें तो रियासत के दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत तैयार है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, दहशतगर्द चाहते हैं पुलिस अकेडमी बंद हो जाए। आज भी पुलिस अकेडमी में बहादुर बेटे ट्रेनिंग ले रहे हैं। दहशतगर्दों का ख्वाब चकनाचूर हुआ। रियासत की मजबूती सामने आई। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़। कड़ी मॉनिटरिंग की आंख पंजाब के हर शहर पर। खुले मैन होल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल शाकिंग, उबलते नाले और तमाम इदारों के स्टाफ और अफसरान की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। NFC अवार्ड के तहत वादाशुदा फंड्स ताहाल रिलीज नहीं किए गए। कबायली अजला में तरक्याती काम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। महदूद वसाइल में रहते हुए कबायली अजला के अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीचाई अहलिया और बहनों से मुसलसल गैर इंसानी और गैर जमहूरी सलूक किया जा रहा है। वाटर कैनन में जहरीले केमिकल के इस्तेमाल से पार्टी कारकुनान और क़यादत की तबीयत खराब हुई। के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, चंद भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं। विफाक से बात हुई, बैरून ममालिक भत्ताखोरों के जल्द रेड वारंट जारी होंगे। भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी किए जाएं। हैवी ट्रैफिक हादसात, ई चलान, रमन की मखदूश सूरत हाल। जमात इस्लामी का कराची में 13 मुकामात पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन्नम जफर खान कहते हैं, सिंध पर सिस्टम की हुक्मरानी कायम हो चुकी। मुफादात की हवस ने सूबे को बर्बाद कर दिया। लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। किसी भी मंसूबे की तकमील की तारीख नहीं बताई जा रही। सेनेट की कमेटी बुराई मवासलात में हंगामा राई। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। दोनों जानिब से ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात भी आए। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया गया। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा। सेनेटर पलवशा खान ने जवाब दिया, NHA की करप्शन किसी से छीनी नहीं। इस बदतमीजी का मामला पार्टी की सतह पर उठाऊंगी। वज़ीर आज़म को इस तरह से वज़रा को काबीना से निकालना चाहिए।
असेंबलियां बनाना, कानून साजी करना और आइन में तरामीम पार्लिमान का काम है। सियासत में कोई किसी की बैत नहीं कर सकता। हर जमात का कारकुन अपने लीडर के नजरियात पर चलता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की जंग में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गालम गलोच की सियासत की सख्ती से मुखालफत करते हैं। सूबाई हुकूमतें अवामी मुफाद के लिए बल्दियाती निज़ाम तश्कील दें। वजारत कानून ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिनोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के बाद सदर ममलिकत ने डिनोटिफाई करने की मंजूरी दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफी का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के अहल नहीं है। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए आसान इकदाम, स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज। कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीन में तरबियत शुरू हो चुकी। पिंक स्कूटी के लिए दरखास्त देने वाली वर्किंग वीमेंस की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है सूबे के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास में भी तरबियत दी जाएगी। लाहौर के इलाके बाटापुर और इकबाल टाउन में CCD के मुबैना मुकाबले, फायरिंग के तबादले में 3 मुनशियात फरोश हलाक। मुल्जमान की शनाख्त नदीम, हयात और अली के नाम से हुई।